तो ये हम लास्ट फ्राइडे की जो प्राइस एक्शन हुई उसका हम एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कहाँ कहाँ हम एंटर कर सकते थे। तो पहली बात ये है कि फर्स्ट 5 मिनट्स में ये जो कैंडल हुआ ये बहुत अनयूजुअली बड़ी कैंडल हुई। राइट, उसके बाद जो कैंडल हुआ ये वीक कैंडल हुआ और ये पॉज कैंडल हुआ। यहाँ से मार्केट को रिवर्स करना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल वो रिवर्स करने नहीं दिया। मतलब ऑलवेज इन लॉन्ग कंडीशन यहाँ पे हमको बन गया। तो हम इस पॉज कैंडल के पास लॉन्ग एंटर कर सकते थे। तो जो रिवर्सल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा इसको हटा देता हूँ, फिर से करता हूँ। ये रहा कैंडल 1, ये रहा कैंडल 2 और ये रहा कैंडल 3 के बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये जगह था एक्चुअली हमको अगर यहाँ पे आया तो शॉर्ट में एंटर करने का, लेकिन ये जो कैंडल है वो ऊपर क्लोज किया। ये जो इमिनेंट रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको रिवर्स कर दिया। राइट, तो हमको अभी पता चला मार्केट ऊपर ही जाने वाला है इस कैंडल के वजह से। तो हमको इस कैंडल के कहीं भी लॉन्ग में एंट्री करना चाहिए हमको। तो समवेयर अराउंड मिडल के पास या फिर ऊपर ही समझ लो। ये लेवल हम याद रखेंगे जब हम एट द मार्केट लॉन्ग जाएंगे, वो इस लेवल पे हमको एंट्री मिलेगा। समझ लीजिए। अरे ये नहीं किया। राइट, तो हम क्या करेंगे, ये लेवल हम रखेंगे। इस कैंडल की लो ही हमारी स्टॉप लॉस है। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे आता हम एक्सिट करते, जितना भी लॉस था उतने। तो अभी हम एंटर कर सकते थे यहाँ पे। तो हमने एंटर किया तो मार्केट एक ब्रेकआउट कैंडल दिया हमारे डायरेक्शन में। हम लॉन्ग में एंटर किए थे ना, तो हमारे डायरेक्शन में एक कैंडल दिया। और ये जो दूसरी कैंडल है वो, ये जो कैंडल है ये छोटी सी कैंडल बनी जो हमको डराता है। देखिए, हम बैंक निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जितना जल्दी मूवमेंट को हम कैप्चर कर सकते हैं उतना जल्दी हमको मूवमेंट कैप्चर करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस कैंडल ने हमको डराया, लेकिन इसकी लो देखिए, ये जो प्रीवियस कैंडल है उसकी हाई के ऊपर ही था, इसका लो नीचे नहीं आया। तो हमारी स्टॉप लॉस अभी नहीं आई। ये रिस्की है ट्रेड, ये हमको पता था जब हम एंट्री किए, क्योंकि बड़ा मूवमेंट तो ऑलरेडी हो चुका था। अभी हम छोटी सी नेक्स्ट मूवमेंट के लिए हम एंटर किए। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच। ठीक है, एक कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ, लेकिन ये कैंडल से फिर ये कैंडल भी हमको डराया, क्योंकि इसकी हाई जो है इसकी बराबर या थोड़ी सी नीचे हुई। तो ये माइक्रो डबल टॉप हो सकता है जो रिवर्सल की कैंडिडेट बन सकती है। लेकिन इसकी क्लोज यहाँ पे हुआ, उसके बाद जो कैंडल हुआ उसकी लो देखिए, अगेन हमारी जो एसएल है उसके ऊपर ही है। तो हम इसको रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन ये कैंडल वो होने नहीं दिया। जब इंस्टेड ऑफ दैट ये पॉज कैंडल बन गया। किस चीज़ का पॉज था ये डाउन मूवमेंट का पॉज था। तो जैसे ये पॉज कैंडल बना और ये कैंडल उससे ऊपर बना, हाँ टेल ऊपर है, मतलब सेलिंग प्रेशर थी इस कैंडल के पास, लेकिन ये क्लोज हुआ ये पॉज कैंडल के ऊपर। इससे बड़ा कैंडल ये बना, इससे बड़ा कैंडल ये बना, लेकिन टेल इसकी ऊपर है और यहाँ पे इसकी ये रिवर्सल कैंडल बनी, मतलब इन्वर्टेड हैमर बनी।
तो मैं सोचने लगा हमको सोचना चाहिए कि यहाँ पे हम एग्ज़िट करना चाहिए हमको या नहीं। तो डिसीशन पॉइंट क्या होगा कि हमको एग्ज़िट करना है कि नहीं करना है। सो डिसाइडिंग पॉइंट हम ऐसे डिसाइड करते हैं। देखिए हमारी इनिशियल एसएल ये थी इस कैंडल की लो, क्योंकि हम इस कैंडल की लो क्योंकि हम यहाँ पे एंटर किए थे। अब ये जो नया ब्रेकआउट दिया ऊपर, तो इसका लो हमारी एसएल होगी। ठीक है, दिस डज नॉट मैटर एनी मोर। तो ये जो इन्वर्टेड हैमर बना और इसके बाद जो भी प्राइस एक्शन बनती थी, अगर वो इसके नीचे आता इवन बाई टेल या विक भी अगर इस लेवल के नीचे आता, तो हम बिना कुछ सोचे एग्जिट करना चाहिए था हमको। लेकिन ये कैंडल नहीं आया वहाँ पे। इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल बना वो इससे ऊपर बना। राइट, इसकी लो देखिए यहाँ पे है, इसकी लो इससे ऊपर है। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अ स्विंग लो। राइट, इस लो से ऊपर है ये, तो ये रहा फेल्ड लो। मतलब ये इंडिकेट करता है मार्केट और ऊपर जा सकता है। तो ये देखिए ये एक अगली ब्रेकआउट हुई जो इस हाई के ऊपर गई। तो हमारी जो स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे था, अभी हमको उसको मूव करना चाहिए यहाँ पे। राइट, अब देखिए ये रहा हमारी नया एसएल लेवल। इसके नीचे अगर विक भी मारा तो हमको एक्सिट करना चाहिए। ये कैंडल इससे ऊपर ही बना, ये एक ऊपर जाने वाली कैंडल बनी और इसके लो छोड़िए, इसकी आधा भी दूसरे अगले कैंडल्स नहीं आई। अब ये कैंडल इस रेंज से ब्रेकआउट दिया। इफ़ यू सी, ये फ्लैग बना रहा है ऊपर जा रहा है, फ्लैग बना रहा है ऊपर जा रहा है, फ्लैग बना रहा है ऊपर जा रहा है। मतलब मार्केट एकदम मस्त ट्रेंड में था। तो जब यहाँ पे आई, अगेन सेम पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक कैंडल बना इस ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर, यहाँ पे इसकी ये कैंडल की मोमेंटम बहुत कम हो गई है, क्योंकि दिस इज़ अ बिग कैंडल, दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस, दिस इज़ स्मॉलर दैन दिस, तो मोमेंटम बहुत कम हुई। तो हमको क्या एक्सिट करना है कि नहीं करना है। तो पहले हमारी एसएल लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर न्यू एसएल लेवल। अभी हम थोड़ा चार्ट को साइड में लेते हैं। राइट, तो हमारी एसएल लेवल कौन सी थी, ये थी। राइट, देखिए यहाँ से जब मार्केट आ रहा था, मार्केट ऊपर जाना यहाँ से शुरू किया। राइट, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल देखो, ये बेरिश कैंडल रहा, इसका बॉडी देखो, ये बाहर इसका बॉडी और ओवर टोटल लेंथ देखो। दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, इसका लेंथ देखो। दिस इज़ ऑल्सो अ बेरिश कैंडल, इसका लेंथ और बॉडी देखो। दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, लुक एट इट्स लेंथ, बट लुक एट दिस कैंडल्स लेंथ। ये बहुत डराने वाली चीज़ है। अगर हम लॉन्ग में हैं तो हम इस कैंडल से डरना चाहिए हमको। तो हम डरे, क्यों डरना चाहिए? ऊपर से इस कैंडल की रेंज थोड़ा देखो, ये कितने प्रीवियस कैंडल्स को खा गया। 1 2 3 और 4 5 6 7, ये 4 कैंडल का आधा, ये 4 कैंडल का पूरा, ये एक कैंडल खा गया। मतलब यहाँ पे जो बुल्स ने बेयर्स ने कैंडल को बनाने दिया, वो कैंडल कुछ ऐसे था जो पिछले कई कैंडल्स को इसने खा लिया। तो हमको रहना है अलर्ट। फिर भी ये इसके नीचे नहीं आया। राइट, ये जो कैंडल बना ये छोटा बना। अब जब ये बड़ा कैंडल बन के उसके अंदर ही एक छोटा कैंडल बनता है और रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम यहाँ पे वेट किए, लेकिन ये कैंडल देखो, इसका भी किसके नीचे आ गया, तो हम यहाँ पे हम एक्सिट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ट्रेड एंड वी
इन ट्रेड मैनेजमेंट एनालिसिस ऑफ वेदर वी शुड बी इन द ट्रेड और नॉट। तो हमको अभी ऑप्शन में जाके देखना है। यहाँ पे हम पहले एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। तो हम एंटर किए कहाँ, यहाँ पे दिस इज 9:35 और हम एग्ज़िट किए कहाँ 11:30 को। तो अभी हमको इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन पे जाके देखना है, ठीक है। सो ये जो कैंडल है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, यहाँ पे हमने एग्ज़िट लिया। तो हमारी इसमें ऑप्शन में मूवमेंट कब कहाँ से कहाँ तक हुई, 47 to 75, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था 4700। तो अप्रॉक्सीमेटली हमको 175 पॉइंट्स मिले। इसकी हम ATM में ले रहे थे, तो ATM का डेल्टा 0.5 होता है, राइट। तो 175 का डिवाइड बाई 2 कर लो, 2 87 पॉइंट्स हमको ऑप्शन में मिलना चाहिए, ठीक है। हम एंटर कर रहे थे 30 क्वांटिटी में, राइट। 30 इंटू 87 इतना हमको होगा प्रॉफिट, 30 इंटू 87 तो हमको 30 क्वांटिटी पे 2610 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें 30 क्वांटिटी आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए होगा करीबन 8,000 में 2610। तो ये हमको कुछ 25% का ट्रेड है, राइट। इस ट्रेड में हमने 25% प्रॉफिट बनाया। चलो अभी ऑप्शन को जाके देखते हैं। तो व्हाट वाज आवर एंट्री टाइम, 9:35, और उस 9:35 पे जब हम एंट्री ले रहे थे ना, ये था 47,100 के पास। तो हम 47,000 की कॉल हम लेते। तो लेट अस गो एंड सी 47,000 कॉल। तो उस टाइम पे इसका वैल्यू कितना था, यहाँ पे तो मैक्सिमम हम 518 पे हम एंटर किए थे। फाइव 19 पे हम एंटर किए और हम इस कैंडल के नीचे, मतलब 589 पे हमने एग्जिट किया। चलो, तो हाउ मच वाज दैट, 589, 520, ठीक है, 90, 69, तो 75 हम कैलकुलेट किए थे, लेकिन हमको मिला 69। तो कितना हुआ 69 का इंटू 30, तो हमको 70। और चार्जेस हम करें एंटर और एग्जिट,
30 रुपए के निकाल लो, 60 रुपीज़ हो गया, तो 2010 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट बना। तो 8000 रुपीज़, तो हम जब एंटर कर रहे थे 518 था, 518 इंटू 15 इंटू 2, तो हमको कैपिटल लगा 2 हैं, ये क्या होगा? ಗೆನ್ಮೂಲಿ 14 हमको लगा 15,540 का कैपिटल और हमको प्रॉफिट हुआ 2000 रुपीज़। तो इसका मतलब है 10% का मतलब होता है 1500, 5% का मतलब होता है 750, दोनों मिला के 15% मतलब करीबन 12 to 13% हमको प्रॉफिट हुआ। मज़े की बात है, एक दिन में हमने 10% से ज़्यादा बनाया। हम शक्तिमान हैं।